हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये क्वेश्चन सीए से नेट दिसंबर 2018 एग्जाम में आया था, पार्ट बी में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। इफ y1x एंड y2x आर टू सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 with these conditions, then the Wronskian of y1x and y2x at x equal to π/4। ये हमें पूछा हुआ है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में सीएसए नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्स्किन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रॉन्स्किन ऑफ y1x एंड y2x एट x इक्वल टू 0। रॉन्स्किन का फॉर्मूला क्या होता है, y1x, y2x, y1-x, y2-x। निकालना कहाँ पर हमें, x इक्वल टू 0 पर। सो y1 0, y2 0, y1-0, y2-0। y1 0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, √2। y1-0 की वैल्यू क्या है, 1। y2 0 की वैल्यू है -√2। y2-0 की वैल्यू क्या है, 2। सो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2√2 -√2। सो सिंप्लीफाई करा तो 2√2 प्लस √2 दैट विल बी 3√2। सो हमारे पास रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x इक्वल टू 0 आ चुका है। हमें क्या पूछा हुआ है, रॉन्स्कियन ऑफ y1x एंड y2x एट x इक्वल टू π/4। जब भी हमारे पास रॉन्स्कियन एक पॉइंट पर हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस की हेल्प से, और हमें रॉन्स्कियन एट अनदर पॉइंट पूछा होता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एबल्स फॉर्मूला का। इसमें क्या होता है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। वो कैसे, a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। जैसे इस क्वेश्चन में इंटरवल क्या हमें गिवन है, -π/2 to π/2, वेयर a0x जो इस y डबल डैश का कोफिशिएंट है, दिस शुड बी नॉन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल i। एंड जो ये कोफिशिएंट्स हैं a0x, a1x और a2x, y डबल डैश का कोफिशिएंट, y डैश का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, a0x, a1x and a2x, these are continuous functions of x। तो हमारे पास रॉन्स्कियन कैसे लिखा जाएगा, रॉन्स्कियन ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल A, जो कि एक यहाँ पर एक कांस्टेंट है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -a1x अपॉन a0x dx। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, cos x y डबल डैश प्लस साइन x y डैश माइनस 1 प्लस e टू द पावर -x² y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 π/2। इंटरवल हमारे पास ये गिवन है। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो a0x इज cos x, a1x इज साइन x, और a2 की तो हमें नीड ही नहीं है। सो रॉन्स्कियन निकालते हैं, a e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस a1x इज साइन x, a0x इज cos x dx। सो a e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस log cos x। सो a
ई टू द पावर, ये दोनों माइनस से तो ये प्लस बन गया, log cos x, सो a cos x ये हमारे पास आ चुका है। और मेरे पास क्या था, w एट ज़ीरो, रॉन्स्कियन एट x इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या निकल के आया था हमारे पास 3√2। अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, wx इक्वल टू a cos x, इस इक्वेशन में x इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। सो w0 इज इक्वल्स टू a cos ज़ीरो इज़ 1, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3√2, क्योंकि w0 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। हमें क्या पूछा हुआ है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x इक्वल टू π/4, ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, wx इक्वल टू a cos x, इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 3√2 cos x। नाउ पुट x इक्वल टू π/4, सो Wronskian of y1 and y2 at x equal to π/4 will be 3√2 cos π/4। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो हमारे पास क्या आ रहा है 3। सो Wronskian of y1 and y2 at x equal to π/4 is 3। अब ऑप्शन जाके चेक करते हैं। So our correct answer is option C. So answer for this question is option C. अगर आपको और भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस देखनी है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।